आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर समेत कई इलाकों में ठंड का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था रहे, कंबल और हीटर की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। तो देखिए, ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइटें भी लेट हो रही हैं और कहा जा सकता है कि आम जनमानस पर इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और कई जिलों में देखिए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की गई है, तो कई स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं और जगह जगह पर देखिए लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आपका रुख करेंगे, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी? जी लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? और सहयोगी हमारे संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें संदीप, तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश यहाँ पर भी दिए हैं। क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? नंदिनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करी और उसमें तमाम तरीके के निर्देश दिए हैं कि ठंड को लेकर किसी भी तरीके की अव्यवस्था कहीं पर दिखाई ना दे। मतलब रैन बसेरों की बात करी जाए, सड़कों की बात करी जाए, सड़कों पर, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के साथ साथ रैन बसेरे में साफ सफाई और साफ कंबल का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हालांकि मौसम में कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात तो है ये है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि 5 जनवरी तक सभी बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। आज 5 जनवरी है। अब कल के लिए देखिए अभी तक कोई निर्देश ना ही प्रशासन की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्या कल से जो सभी स्कूल वाले हैं वो अपने स्कूलों को खोल सकते, क्योंकि जो सुबह का देखिए मौसम होता है 7 बजे या 7:30 8 बजे बच्चों को स्कूल पहुंचना होता है, तो उसके लिए लगभग 5:30 बजे उठना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए मौसम ऐसा नहीं है कि बच्चों के स्कूलों को खोला जा सके, क्योंकि सुबह ठंड एकदम अपने चरम पर देखिए रहती है। बच्चे अगर बाहर निकलते हैं कानों में ठंड लग सकती है, या आप देख रही हैं कि ठंड किस तरीके से लोगों को अपनी जकड़ में लेती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो स्कूल का छुट्टियों का देखिए खास तौर से टाइम है वो अभी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। इससे देखिए जो माता पिता हैं वो भी ये चाहते हैं कि अभी बच्चों के स्कूलों को ना खोलें। दूसरी बात देखिए ये है कि आपने देखा होगा सड़कों पर अब आपको कोई सोता हुआ दिखाई नहीं मिलता है, क्योंकि इतने मतलब सुव्यवस्थित रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके पहले सालों की अगर हम बात करते हैं तो रैन बसेरों पे ध्यान दिया गया था, लेकिन कभी इतना नहीं ध्यान दिया गया। इस बार सड़कों पर जो है वो आपने देखा होगा कई ब्लू शेड लगाकर, चाहे नहर चौराहे की बात करें या जो भी बड़े देखिए चौराहे होते हैं जहां पर रिक्शे वाले हैं जो दूर जिलों से यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं, लेबर होते हैं, वो रात में कहाँ रुके, पैसा होता नहीं, 800 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी होती, होटल जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था सरकार की देखिए सराहनीय है। उसी के साथ साथ जब वो उठते हैं तो रैन बसेरे के बाहर ही उनको अलाव की व्यवस्था दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का कदम सराहनीय, नहीं तो पहले के अगर हम सालों की बात करें, क्योंकि अब योगी सरकार ने देखिए सख्ती की है। अब अधिकारी सिर्फ टीवी पर बैठकर और अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट नहीं ले सकते, सड़कों पर बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, वहां पर किस तरह का मौसम का हाल है और रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं?
जी नन्ही, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर पिछले जो कल की अपडेट थी उसमें अगर बात की जाए तो कानपुर पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा है, क्योंकि कानपुर का जो तापमान है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गया है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे गया है। वो 7 डिग्री से 3 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो इटावा और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले आते हैं, लेकिन कानपुर जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा था। जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 3.2 रिकॉर्ड किया। वहीं अगर तैयारियों की, प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की तैयारियां जो हैं वो काफी हद तक संतोषजनक देखने को मिलती हैं, क्योंकि कानपुर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार रैन बसेरों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की जो खामियां मिल रही हैं उसको लेकर जवाब तलब कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्शन भी दिखा रहे हैं। वो एक्शन के मूड में नजर आते हैं और लगातार जो संचालक है रैन बसेरों के, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से जो अन्य रैन बसेरे हैं उसकी सुविधाएं जो है वो सुधर जाती हैं। तो वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की मिलीजुली प्रक्रिया जो है वो कानपुर में देखने को मिलती है। जी। अलाव जो है, जो टेंडर दिया गया जिन अलाव लगाने का जिस कंपनी को, उस कंपनी ने गीली लकड़ियां दे दी, जी जिसके प्रभात। चलते कई पार्षदों ने शिकायत की और उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद नगर आयुक्त ने कानपुर के कई जो ठेकेदार हैं, लकड़ी सप्लायर हैं, जो जी जी जी। उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना किया और जो लकड़ी है उसको वापस किया। तो कहीं ना कहीं आपदा में अवसर ढूंढने का काम जो है वो नगर निगम के ठेकेदार कर रहे जी। हैं, जो मौके का फायदा उठाकर अपनी जो खराब लकड़ियां हैं या कहे गीली लकड़ियां हैं उसको सरकारी टेंडर में भेज रहे हैं, जिससे कि जो आम जनमानस है जिनको सर्दी से राहत के लिए अलाव की जरूरत है वो भी नहीं मिल पा रही जी, है। तो बिल्कुल वहीं देखा जा रहा है जो कि कई जगहों पर प्रशासन की व्यवस्थाएं तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन कई जगहों पर देखिए ठीक से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, यहाँ की बात करें तो मौसम की क्या स्थिति है? देखिए नंदनी, अगले एक हफ्ते तक मौसम दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके शिमला से ज्यादा ठंडे शहर उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ और दिल्ली एनसीआर के जो मेरठ और गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहर हैं, ये बेहद ठंडे हैं। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और इस वक्त तापमान करीब 8 जी, डिग्री लोकेश सेंटीग्रेड। आपको रोकना चाहेंगे और सीधा लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं और कल्याण